अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चाल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गई है। चाल के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जिस फरूख के फ्रॉड मोहब्बत को हासिल करने के लिए रुबाब नित नई चालें चलकर न सिर्फ अपनी बल्कि सिकंदर, राहील और अलीना की जिंदगियों को भी अजाब बना रही है, वो ही फरूख अब रुमाना के यूएस रिटर्न होने का सुनकर उसे ट्रैप करने में लग जाएगा। वो रुबाब को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाएगा, मगर रास्ते में रुमाना को टैक्सी का इंतजार करते देखकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर शॉपिंग मॉल ले जाएगा और रुबाब के फोन और मैसेजेस को इग्नोर करके रुमाना की तवज्जो हासिल करने के लिए न सिर्फ उसे शॉपिंग करवाएगा बल्कि रुमाना की शॉपिंग का बिल भी अदा करेगा और रुमाना को वापस घर पहुंचाकर रुमाना की दोस्ती का हाथ थामकर बहुत खुश होगा। जबकि दूसरी तरफ रुबाब रेस्टोरेंट में फरूख का इंतजार कर करके थक हार कर घर वापस जाएगी और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन सिकंदर से लड़कर उस पर उतारेगी। और फिर जब रात को फरूख रुबाब को कॉल करेगा तो रुबाब सिकंदर की मौजूदगी की वजह से इसकी कॉल रिसीव नहीं करेगी, तो सिकंदर ये बात नोट कर लेगा और रुबाब के फोन रिसीव ना करने पे और सिकंदर से अपना फोन छुपाने पे सिकंदर समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला है, मगर सिकंदर बेचारे को क्या मालूम कि रुबाब की तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। रुबाब फरूख जैसे फ्रॉड और चर्ब जबान लड़के से ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगी। वो एक बार फिर फरूख से मिलने जाएगी और इस बार अपनी सारी ज्वेलरी भी एक बैग में डालकर साथ ले जाएगी। फरूख भी बैग देखकर बहुत एक्साइटेड होगा और अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं सकेगा और रुबाब से पूछेगा कि बैग में क्या है, तो रुबाब इसे बताएगी कि बैग में अपनी सारी ज्वेलरी लेकर आई हूँ क्योंकि तुमने कहा था पैसों की जरूरत है। पैसे तो है नहीं मेरे पास, इसलिए इस ज्वेलरी को बेचकर पैसे वापस करके केस को खत्म कर देना। फरूख तो रुबाब की बातें सुनकर खुशी से भूले नहीं समाएगा। वो रुबाब की सारी ज्वेलरी बेच देगा और खुद को अमीर कबीर जाहिर करके रुमाना को इम्प्रेस करने और उसे ट्रैप करने के लिए सारे पैसे रुमाना पे लुटा देगा। और कहानी में मजा तो इस वक्त आएगा फ्रेंड्स जब चोर को पड़ जाएंगे मोर। जिस तरह फरूख रुबाब को उल्लू बनाकर उसे लूट रहा है, बिल्कुल इसी तरह रुमाना भी खुद को अमीर कबीर और यूएस रिटर्न जाहिर करके फरूख को लूट रही होगी। वो कोई यूएस रिटर्न नहीं होगी बल्कि वो भी फरूख की तरह फ्रॉड होगी और मर्दों को यूएस के नाम पे बेवकूफ बनाकर इनके पैसों से शॉपिंग करके और इनको लूट कर इंजॉय कर रही होगी। दूसरी तरफ रुबाब सबा को लेकर एक नई चाल चलेगी। वो जानती है कि सबा सिकंदर की साबका मंगेतर रह चुकी है, इसलिए अब वो एक नया ड्रामा करेगी और सिकंदर के वालिदैन के सामने और अपने वालिदैन के सामने ये पोज करेगी कि वो सबा की वजह से इनसिक्योर हो गई है और उसे डर है कि कहीं अलीना सबा को दोबारा सिकंदर की जिंदगी में दाखिल ना करवा दे। इसलिए अब वो सिकंदर और अपने घर को बचाने के लिए एक खिदमत गुजार और वफाशुआर बीवी की तरह घर और किचन के सारे काम करके सिकंदर के दिल में जगह बनाने और अपने घर को बचाने के लिए कोशिशें कर रही है। और इसी कोशिश में चाहे इसकी उंगलियां काम करते करते कट जाए या इसके पाँव में छाले पड़ जाएं, वो किसी तकलीफ की परवाह नहीं करेगी, मगर सिकंदर को छोड़ने और अपने घर को टूटने नहीं देगी। और एक तरफ सिकंदर की माँ फरिया और दूसरी तरफ रुबाब की माँ शाइस्ता रुबाब के इस चाल में बहुत आसानी से आ जाएंगी। वो रुबाब की बातों पे यकीन करेंगी। फरिया राहील को बुलाकर अलीना को अपने घर भिजवा देगी और शाहीन और शाइस्ता अलीना और सबा की मुलाकात वाली बात नमक मिर्च लगाकर ना सिर्फ शौकत साहब को बताएगी बल्कि राहील को बुलाकर उसके कान भरकर उसे अलीना से बदगुमान भी कर देगी। और अब अगर बात की जाए अलीना और राहील की, तो अलीना और राहील जिनको एक दूसरे से शदीद मोहब्बत थी और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए दोनों अपनी अपनी फैमिली के सामने डट गए थे और अपनी मोहब्बत को हासिल करने और शादी करने के लिए बहुत एफर्ट की थी दोनों ने। अब इस रुबाब की वजह से और इस वट्टे सट्टे और अदली बदली की शादी की वजह से इनकी मोहब्बत कहीं गुम होकर रह जाएगी और राहील और अलीना की जिंदगी में अब रुबाब और सिकंदर की वजह से लड़ाई झगड़े और इल्जाम तराशियां ही रह जाएंगी और इनकी आपस की बढ़ती हुई डिफरेंसेस को शाइस्ता बेगम मजीद बढ़ाने और हवा देने की कोशिशें करती रहेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इन हालात में क्या होगा अलीना और राहील के रिश्ते का अंजाम? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।